हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये हम लोग का 27th क्लास है और जो नाउन हम लोगों ने शुरुआत किया था उसी का ये सेकंड पार्ट है। नाउन क्लास का ये सेकंड पार्ट है। तो जो लोग भी अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं इंग्लिश सीरीज का, तो पहला वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो यहाँ से अब शुरू होगा। ठीक है, सभी लोग आ गए हैं? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी और जो भी नए लोग हैं इस क्लास से जुड़ना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप इस क्लास का लिंक जो है वो पा सकते हैं और क्लास में आ सकते हैं 10 बजे रोज रात को। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। माइक किनका सही नहीं, माइक सही कर लीजिए, किनका आवाज आ रहा है? रुखसार जी। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? कंफर्म करिएगा। हाँ जी ठीक है, चलिए, आवाज प्रॉपर मिल रही है? जी जहां दिक्कत होगा बताइएगा। देखिए, यहां तक तो डिस्कस कर लिए थे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक इधर था। इंग्लिश में जी व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन, जातिवाचक को कॉमन नाउन, समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन और भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं कि क्या किस में क्या है। ऐसे आप लोग हिंदी में समझ ही रहे हैं, उसी को यहाँ पे अब सेम चीज का एग्जाम्पल इंग्लिश में देख लेंगे। देखिए, पहला है हमारा क्या? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य यह किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। यानी कोई भी चीज है, किसी भी चीज का जो एक पार्टिकुलर नाम है, वो क्या किसके अंतर्गत आएगा? आपका प्रॉपर नाउन के। नाउन के अंतर। हाँ, जैसे मान के चलिए एक किताब है, ठीक है। अब ये किताब कौन सी है? ये है आपकी अब प्लिंथ टू पैरामाउंट, अब जो भी आपका नया आने लगा हो, ठीक है। ये नीतू सिंह की मान लीजिए वॉल्यूम 1 है, ठीक है, नीतू मैम की जी वॉल्यूम 1 किताब है। तो ये जो इस किताब का नाम मान लीजिए वॉल्यूम 1 है, ये क्या है? अगर मैं वॉल्यूम 1 कहूं, ये प्रॉपर नाउन हुआ क्योंकि ये किताब का नाम है। प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक का नाम है। प्रॉपर सिर्फ इसी किताब का नाम है, समझ रहे हैं? अगर ये मैं नाम ले रहा हूं तो सिर्फ इसी किताब का बोध हो रहा है, ये लूसेंट वाली किताब का बोध नहीं हो रहा। ये अगर प्लिंथ टू पैरामाउंट कहूंगा तो आपके दिमाग में सिर्फ यही आएगा, ये नहीं आएगा। और अगर मैं जनरल इंग्लिश कहूं लूसेंट का, तो आपके दिमाग में ये आएगा, ये नहीं आएगा। ये नहीं आएगा। जी ठीक है, मतलब जिसके बारे में कहा जाए सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बात हो, जिसका नाम लेने से, वही आपका प्रॉपर नाउन है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि रोहित जी, तो रोहित जी का मतलब क्या हुआ कि जो रोहित सिंह है यहाँ पे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जी किसी और लड़के की, किसी और इंसान की बात मैं कर ही नहीं रहा। जी अगर मैं उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर शहर की ही बात कर रहा हूं। अगर गंगा कह रहा हूं तो मैं यमुना की बात नहीं कर रहा, सिर्फ गंगा की बात कर रहा हूं, गंगा नदी की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब जो किसी खास चीज का जो नाम होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन। क्लियर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा भी इसी को कहते हैं। जैसे अगर कहूं माउंट अपने आप एवरेस्ट। में कोई। जी जी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट प्रॉपर नाउन। एक पर्वत की प्रॉपर श्रृंखला है, नाउन। पर्वत शिखर है। प्रॉपर प्रॉपर नाउन है, किसी खास पहाड़ मतलब पर्वत का नाम है। जी जी अगर मैं शिमला कहता हूँ, शिमला क्या है? जी जी मैं प्रॉपर झारखंड बोलूं, बिहार बोलूं, उत्तर जी प्रदेश कहूं, ये सब क्या है? एक खास नाम है। यानी उत्तर प्रॉपर प्रदेश कह रहा हूं तो दिखा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही बोध हो रहा है। तो अपने आप किस, में प्रॉपर है ये। हाँ, किसी भी खास चीज का जो नाम होगा वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं जी कुर्सी बोला, कुर्सी आपका क्या जी है? जी कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी जी कुर्सियों की जी बात हो जाएगा। एक कुर्सी जी जी बोलने से सिर्फ, अब जब मैं कहूँ कुर्सी लेके आओ, अब आपके घर में जी लकड़ी वाली कुर्सी भी है, प्लास्टिक वाली कुर्सी भी है, बच्चा जी कंफ्यूज जी हो जाएगा कौन सा लाऊं। लेकिन अगर मैं कह दूं, अब मान लीजिए एक आराम कुर्सी अगर मेरे पास है, मैं उसको आराम कुर्सी का नाम उसको दे दिया, प्रॉपर उसको मैं आराम कुर्सी कह के संबोधित करता हूं। अगर एक एग्जाम्पल, तो अगर मैं कह दूं कि मेरी आराम कुर्सी लेके आओ, बच्चा समझ जाएगा कि हाँ उसी कुर्सी की बात कर रहे हैं ये, यानी वो कुर्सी लेके आ जाएगा। तो अगर किसी भी चीज को कोई खास नाम दे दिया जाए जिससे सिर्फ उसी चीज का बोध हो, वो क्या होगा? प्रॉपर प्रॉपर नाउन नाउन। होगा। कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की दिक्कत? ना एग्जाम्पल ना देखिए, जैसे राम कहूं, राम से सिर्फ एक लड़के का बोध होगा, ठीक है। जी दिल्ली कहूं तो दिल्ली से किसी एक शहर का बोध होगा। ऐसा नहीं कि हम दिल्ली कह रहे हैं तो इसका मतलब जहां जहां दिल्ली है सब नहीं, दिल्ली एक ही शहर नहीं का नाम। नहीं ठीक है, गीता, कोई एक लड़की है जिसका नाम गीता है, यहाँ उसी के बारे में ये बात हो तो रही है। ठीक है, ठीक। चलिए,
अच्छा, ईटीसी को क्या पढ़ते हैं आप लोग? एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का स्पेलिंग मुझे कोई बताएगा? चलिए बाद में ग्रुप में इस चीज पे बता दीजिएगा, ठीक है? टी बिल्कुल भैया, इस चीज को डिस्कस करेंगे ग्रुप में। हाँ, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है ना कि ये चीज पे हम लोग भी गौर नहीं करते, लेकिन आपको बता रहा हूँ तो दिमाग में मन किया कि आपसे कुछ पूछ दूं। तब ये सही बात है कि एक्सेट्रा हम लोग भी करते हैं, ईटीसी ईटीसी कह रहे हैं, इत्यादि कहते हैं, लेकिन एक्सेट्रा का आज तक सही में मुझे भी अगर पूछा जाए एक्सेट्रा का स्पेलिंग बताओ तो मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अगर आदि सवाल, आदि करके हाँ बोलते सवाल कहीं से आता है तो उस चीज को एक्सेट्रा का आप स्पेलिंग अगर ग्रुप में लिख दीजिएगा, क्या होगा कंफर्म करके, हम भी सीख हैं। जाएंगे, जी आप भी सीखेंगे। चलिए ठीक है। जैसे राम इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे जो राम की चर्चा हो रही है, जो मेरा दोस्त है, सिर्फ मैं उसी प्रॉपर राम के बारे में बात कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है? यानी किसी खास लड़के का नाम। आई लिव इन दिल्ली, अब मैं दिल्ली में अगर रह रहा हूं, सिर्फ मैं जहां रहता हूं उस शहर का नाम दिल्ली है, मैं उस दिल्ली की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि भारत में कोई और जगह हो जिसका नाम दिल्ली हो सके, या कहीं और कोई नाम होगा जो दिल्ली रखा होगा किसी भी चीज का। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं जहां रहता हूं उस जगह का नाम दिल्ली है और मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। यानी कोई खास चीज के बारे में जब बात हो जाए, प्रोपर नाउन है। तो प्रॉपर है। क्लियर है? किसी जी को इसमें बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन, 1% भी अगर कंफ्यूजन है नहीं पूछिए। चीजों को एकदम स्मूथली लेके चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से मैंने बताया था, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का अगर मैं सीधा ट्रांसलेशन करने आपको आम बताऊं क्या होगा? आम जो मतलब ऐसा शब्द सामान्य। जो चीजों को कॉमन दिया जाए। कॉमन का सीधा मतलब अगर सेम हिंदी क्या काइंड मतलब है? कॉमन का हिंदी मतलब क्या है? आम आम आम। सामान्य। समान सामान्य, समान सामान्य। ठीक है। समान कॉमन का सामान्य। मतलब सामान्य। अब आम कह दीजिएगा, ठीक है, सामान्य। आम बोलचाल की भाषा में कह दिया, आम जनता है, कॉमन पीपल, इस तरीके से। लेकिन आम का जी मतलब जी मैंगो भी हो जाता है मैंगो भी होता हाँ है जी सर। है ना? तो हम शब्दों का चुनाव ऐसा करेंगे कभी भी जब ट्रांसलेशन भी जी आप कर रहे हैं, कि ताकि कोई जी कंफ्यूजन उसमें रहे ही ना। जी जब जी हमारे पास ऑलरेडी शब्द है तो हम क्यों उसमें जाएं आम खास बनने? हमारे पास सामान्य जी शब्द है, हम उसको करेंगे, ठीक है। कॉमन समान नाउन का मतलब सामान्य। अब सामान्य क्या है? जी यानी कि जो भी अगर मैं बात करूं तो उससे सामान्य मतलब जितनी भी चीजें हैं ना, उसी तरह की सबके सब बारे में उसमें बात हो जाए। जैसे देखिए इसका क्या लिखा गया है, जिस नाउन, जिस संज्ञा से एक वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, समूह उस लेवल के जो क्लास भी चीजें हैं, है ये क्लास, अथवा जाति। श्रेणी जाति का मतलब स्पेसीज, उसी की कैटेगरी स्पेसीज कहते हैं ना उसको, ये स्पीसीज जी। उसी जैसे जाति का, हाँ स्पीसीज ठीक है। जाति यानी कि पूरे उसी क्लास के, जैसे बकरे की बात कर रहा हूँ, सारे बकरे की जाति की बात हो गया। अगर कोई मैं कहूँ कि ठीक है, आपको क्या कहते हैं, पैरोट की बात कर रहा हूँ, तो पैरोट में मतलब बड़ा वाला पैरोट, छोटा वाला पैरोट, सभी पैरोट की बात हो गई, सभी तोता आ गया। तो पूरी जाति का, जाति के वस्तु, सॉरी जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों सब आ है। गई। अब व्यक्ति कह दिया तो लिविंग थिंग, सजीव, और वस्तु कह दिया मतलब कोई भी जो चीज होती है, वस्तु होती है, वो नॉन लिविंग थिंग होती है। हम सजीव चीजों को वस्तु नहीं कहेंगे, जी ठीक है। इस तरीके से अब मान के चलिए वस्तु में आ गया आपका, यानी जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, यानी जो भी चीज का एक पूरे जाति का बोध हो जाए, उस पूरे स्पीसीज का बोध हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन उसको कॉमन या कॉमन जातिवाचक संज्ञा कहते जाति कहते हैं। हैं। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल क्या दिए है, किंग, किंग का मतलब राजा। कि मेरे राजा राजा। राजा। अब राजा इसमें ये नहीं कहा गया कि भारत के राजा, कि इंग्लैंड के राजा, कि कहाँ के राजा, जितने भी राजा यानी सिर्फ राजा अलग अगर अलग कहें, यानी कि किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह के राजा, चाहे वो बड़े स्तर का राजा हो, छोटे किंगडम वाला राजा हो, साम्राज्य इसका पूरे भारत में फैला हो, या कहीं एक गांव तक सीमित हो, बहस उससे नहीं है। राजा कहने का मतलब है इस पृथ्वी पर या कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार का जो राज करता होगा, जो राज करने का काम कर रहा है, वो राजा कहलाया। यानी सभी राजाओं की बात हो गई, ठीक है। बॉय, ठीक है। लड़का, अगर कह रहे हैं कि बॉय, तो बॉय का मतलब क्या हो गया? जितने भी लड़के हैं सभी, जी जी सभी आ जाएंगे। चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, किसी लंबाई चौड़ाई का हो, किसी भी कलर का हो, कहीं का भी हो। गर्ल, काला गोरा नाटा लड़की जैसे हो वैसे ही हो गया। गई, यानी लड़की की समस्त जी जातियों का बोध हो गया। जी इसमें किसी को स्पेसिफाई अच्छे से, प्रोपर नाउन में हम क्या कर रहे थे, अंतर देखिए। प्रोपर नाउन में जी कह रहे थे कि सिर्फ एक के पर्टिकुलर बारे में बात, जी है ना, एक के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे सर्वसाधारण बात हो रही है, सब सामान्य बातें हो रही है, पूरी तरीके से उस पूरी जाति बिरादरी की बात हो रही है।
सेम स्पीसीज की। हाँ। सिटी शहर, शहर क्या हो गया, यानी मैं अगर शहर जैसे बोल रहा हूँ, लखनऊ, कानपुर, हाँ, कोई तो भी। किसी किसी एक शहर का बोध अगर होता तो प्रॉपर नाउन, जी, ठीक है। लेकिन शहर कह रहा में हूं, सभी आ गए। यानी भारत भर, विश्व भर में, पृथ्वी भर में जितने भी शहर हैं सभी का बोध छोटे हो बड़े गया, छोटे बड़े सब, मेट्रोपॉलिटन हो चाहे कोई भी नॉर्मल शहर हो, एक्स ग्रेड का, वाई ग्रेड, जेड ग्रेड, किसी भी प्रकार का शहर होगा, सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी सर। यानी जी जब कॉमन बातें होने लगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। जी सर। कंफर्म रहिएगा, कभी कंफ्यूज मत करिएगा। और जब किसी एक चीज जी। का, जैसे मैं लखनऊ कह देता, रायबरेली कह दूं, लखीमपुर हाँ, तो खीरी कह प्रॉपर दूं, हो गया। ठीक है, प्रॉपर चित्रकूट नाउन। कह दूं, ये सब आपको यूपी के ये सब है डिस्ट्रिक्ट, ये सब क्या है आपका प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हुआ ठीक सर। है। अब देखिए, अकॉर्डिंग, अब इसमें एग्जांपल है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज टाउन, न्यूरेस्ट टाउन इज वेरी फार, लड़के के अनुसार जो सबसे नजदीकी शहर है वो काफी दूर है। दूर दूर है। है। The boys are going to the nearest village, क्या नियरेस्ट मतलब हुआ, विलेज। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करके बताइए। लड़के के पहला वाला। जो लड़के सेकंड, हैं, बी जो वाला। लड़के हैं वो जा रहे हैं आर गोइंग टू द सामने वाला गांव में। रोहित जी जा रहे हैं सेंटेंस नजदीकी स्ट्रक्चर गांव सही में। रखिए, नजदीकी गांव है। बोलचाल की भाषा में लड़के ट्रांसलेशन नहीं होगा। मैं कहा नजदीकी गांव में। एग्जैक्ट बताइए, जैसे कि ये एग्जाम में आपके आ जाए यही सेंटेंस आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बॉय आर गोइंग टू द लड़के नजदीकी गांव में जा रहे हैं। नजदीक के गांव में लड़के जा रहे हैं। नजदीकी गांव जा रहे नजदीक हैं। के। नजदीक ठीक है, के गांव ठीक में है, जा चलेगा ये। बॉयज आर गोइंग, आर मतलब जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये है, टेंस भी समझ लीजिए। जी इज एम आर प्लस आईएनजी लगा है ना, वर्ब यहाँ पे क्या है, जी। वर्ब यहाँ गोइंग। ये आर है और आईएनजी ये मेन वर्ब है आर। हाँ, और गोइंग ये आपका वाली मेन वर्ब हेल्पिंग हो वर्ब है। गया, और आर इज एम आर जी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हेल्पिंग जिसको वर्ब। कहते हैं। आगे आएंगे, टॉपिक जी वाइज जी आएंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा जिसको नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल, अभी मैं अगर सेंटेंस पे आ गया तो बता दे रहा हूँ बस। गोइंग यहाँ पे आईएनजी लगा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक हिंट समझ लीजिए। क्या है, द बॉयज यानी जो लड़के हैं कहाँ जा रहे हैं, नियरेस्ट विलेज मतलब नजदीकी गांव, नजदीक के गांव नजदीकी में। गांव में नजदीक है, सामने यानी लड़के नजदीक के गांव जा रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, ट्रांसलेशन भी इस तरीके से कर लिए। तो यानी कि बॉयज यहाँ पे क्या है, सभी लड़के, किसी खास लड़के की बॉयज बात यहाँ नहीं पे कर रहा कॉमन। हूँ, यानी जी जी कॉमन। सब पूरे कॉमन नाउन हो गया। विलेज क्या है, गांव, सभी गांव की बात हो विलेज जाएगी, भी। जी जी कॉमन। कॉमन नाउन। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें 1% भी तो बताए, कॉमन नाउन समझने में किसी को दिक्कत, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं। अच्छा, जो लोग इस वीडियो को बाद में देखिएगा यूट्यूब पे, जो लोग भी, अगर उनको भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल कर लीजिएगा, या नेक्स्ट डे जो हमारा क्लास होगा आप उसमें क्लास शुरू होने से पहले आप पूछ लीजिएगा, कोई रोक टोक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत रहे तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके या कॉल करके समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कॉमन नाउन हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन हो गया। नाउन के तीसरे तरफ बढ़े जी करेक्ट और देखिए, करेक्ट। अब पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे जैसे जब जब सिलेबस खत्म होगा तब आपको समझ में आएगा कि हमने कितने अच्छे से और किस टॉपिक को कवर किया। जैसे नाउन का आज खत्म होगा, आज नहीं, जो भी 2-3 दिन क्लास चले, 5 दिन क्लास चले, नाउन खत्म होगा। इस तरीके से एक एक करके जब पढ़ते चलेंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये ग्रामर हम लोग खत्म कर लेंगे, जैसे हिंदी ग्रामर हमने खत्म किया वैसे इंग्लिश ग्रामर खत्म कर लेंगे, और आप सवाल जब बनाएंगे, जी जब आपसे सवाल जी बनेगा तब आपको हार्दिक खुशी होगी वहां पे कि चलो भाई सर हमने किया है। कह रहे हैं कि जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल करा होगा। लें, उसके बाद फिर लास्ट में सारा हो जाने के बाद फिर से एक बार रिवीजन हाँ हाँ हाँ, देखिए, अभी हम बेहतर लोग रहेगा चैप्टर तो। खत्म होगा उसमें क्लास, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड जरा रुकिए। आप देखिए यहाँ पे, यही आपका जो चैप्टर है ना, देखिए चैप्टर चल रहा है, ये सारा हम लोग जी फिनिश करेंगे। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रूल वगैरह इसका देखेंगे जो एग्जाम में आपको काम देगा, ठीक जी है। जी ये जी बुक अपने आप जी तरीके से एक बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, इसमें कहने की, और बस इसको आप फॉलो करते चलेंगे ना तो बहुत जी जी दिमाग से लिखा गया और आपका एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और खासकर एसएससी एग्जाम के लिए रामबाण ये किताब जो भी लोग हैं पढ़ते हैं। देखिए, जी अब सर। इसके बाद क्या है, जैसे ये चैप्टर चलेगा इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसको, सारा रूल्स एक एक करके, एक एक वर्ड के गो थ्रू होंगे, सब कुछ समझेंगे। जी उसका देखिए, ये आपका नाउन इस तरीके से चलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह है। फिर उसके बाद आपका लास्ट में मैं दिखाता हूँ, देखिए
अब ये क्वेश्चन आ गया, स्पॉटिंग द एरर, और ये आपको एग्जाम में आता है कि नहीं जीएसटी में, बताइए। हाँ सर, यही कंफ्यूजन यही करता आता है। है। जैसे जैसे एक सवाल देखिए, सामने देखिए क्या है, माई सिस्टर हैड रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। पेज आफ्टर पेज होगा, पेजेस पेजेस नहीं होगा। सिंगुलर प्लूरल वाला आ गया ना। हाँ, क्योंकि नाउन प्रीपोजिशन नाउन है। हाँ, तो यानी तो इस यहीं चैप्टर पे में आपको जो भी एरर होगा ना, वो नाउन से रिलेटेड एरर होगा। तो हम एक तरीके से नाउन वाला समझेंगे, ऐसे जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन वाले में स्पॉटिंग द एरर करेंगे। इस तरीके से जब हर एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपका स्पॉटिंग द एरर एक कंबाइंड फॉर्म में जब आता है एग्जाम में, तो उसमें आपको हाँ कुछ भी तभी। एरर दे सकता है। तो आप हर एक चैप्टर का आपको ज्ञान रहेगा तो आप तुरंत बता पाएंगे। काफी लोग कहते हैं इसको स्किप कर सकते हैं क्या, मुझे पता नहीं चलते रहता है कहाँ गलती है। मैंने कहा कि जैसे हिंदी आप सुनने के साथ ही समझ जाते हैं ना कि यहाँ पे सही नहीं लग रहा, यहाँ पे इसका हाँ स्ट्रक्चर हाँ ये नहीं ऐसे होगा, वैसे ही आप इंग्लिश जब पढ़ लेंगे ना एक बार, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा पढ़ते ही ये यहाँ ये नहीं ये होगा। रूल्स रेगुलेशन तो आप बाद में लगाएंगे, उस लेवल की तैयारी मैं चाहता हूँ आपकी हो, और आप करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। तो यानी हम जो क्वेश्चन है चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन भी जरूर देखेंगे। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है, जी सर। 30, ओके। 36, 56, 56, और उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन भी है, क्यों हुआ कैसे हुआ उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर। तो यही चीज है, किताब पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, प्रिंटेड फॉर्म में हर हाँ चीज सर, लेकिन अवेलेबल उसको है। पढ़ने का तरीका। बस जी। साथ साथ पढ़ेंगे, पढ़ने के तरीके से, और पढ़ते समय कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब हम पढ़ने बैठे, हमारे माइंड में जो सवाल आए उसी समय अगर क्लियर हो जी, जाए ना, उससे बड़ा कोई वो कोचिंग, सबसे उससे बड़ी। बड़ा कोई गाइड, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आपका टॉपिक जी क्लियर सर। हो जाएगा, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो आप टॉपिक को बस क्लियर करते चलिएगा, जहां दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्लियर है। जी जी। जी भैया। कितना था पेज नंबर 149 था ना, 149 था, नहीं नहीं पहले था क्या, हाँ 9 ही था। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन कर, कॉमन नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन हो गया भैया, अब कलेक्टिव नाउन अब होगा। कलेक्टिव बिल्कुल नाउन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक मिनट रुकिए, 749 पेज कहाँ चला गया। जो नई वाली हाँ किताब है हाँ भैया, इसमें पेज नंबर 155 पे है। हाँ हाँ, वो पेज का अंतर चलेगा। देखिए किताब मैटर वही रहेगा आपका, हर एक चीज वही रहेगा, उसमें कुछ ऐड भले हल्का फुल्का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब थर्ड हमारा है क्या है, कलेक्टिव नाउन देखेंगे। देखिए क्या है, ये लकीर कौन खींच रहा है भाई। शैतानी कौन कर रहा है? कौन है चुपके से लकीर खींच के भाग गया। फकीर का फकीर। मुहावरा भी मिटाओ भाई लकीर वाले। धीरे से काम कर दिया। स्कूल बोर्ड पे जो है चौक से। मिटाइए मिटाइए, इसको कौन मिटाएगा। जिसने भैया खींचा होगा। भाई हाँ भाई, ये लक्ष्मण रेखा मिटा भैया। मिटाओ भैया, कहाँ गया। इसको हम भी मिटा कहाँ रे सकते हैं वैसे, भाई? रुकिए कहाँ गया। शायद मैं भी मिटा सकता हूँ क्या, मिटा सर आप सकता हूँ। मिटा हाँ, सकते हैं। आप तो मिटा सकते हैं ना भैया, आप तो होस्ट। अरे होस्ट तो है ठीक हम्म। है, लेकिन एक मिनट कहाँ से मिटे वो देखना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे वो एनोटेशन, बना समझ हुआ गया समझ पेन। गया समझ गया समझ गया, एनोटेशन वाला। ये लो रबर से मैंने मिटा दिया, ठीक है, समझ गए वैसे। मिट गया मिट गया। बिल्कुल। हाँ ठीक है। देखिए चलिए अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। देखिए जी भैया। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होगा? फिर कोई किया, कौन अरे है। ये क्या कर रहा है? ये कौन है भैया? अरे रोहन भैया, ये पता नहीं हाँ। कैसे लग जा रहा है बार बार हमसे ही। वो आप ऐसा करिए ना, वो टच कर रहे होंगे इसलिए, कहीं वो एनोटेशन आपका ऑन हाँ। होगा, उसको ऑफ कर लीजिए। हम अपना उंगली चेक कर रहे हैं कि उंगली में क्या तो नहीं लग गया है। स्क्रीन पे आ रहा है। उंगली। चलिए ठीक है, पांडे जी, पांडे जी। चलिए कोई नहीं, ठीक है। देखिए चलिए सर। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हमारा क्या हम हो तो कह रहे मेरी उंगली में तो कलर लगा नहीं है, तो कैसे लग जा रहा है इस पे। गया। जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो, समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप, उसे कलेक्टिव नाउन जी। कहते हैं। यानी कि ऐसा संज्ञा जिससे क्या हो, हमारा एक ग्रुप का बोध हो जाए, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं या कलेक्टिव समूहवाचक नाउन संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक। ये देखिए आपका संज्ञा का भी रिवीजन यहाँ पे होगा, नाउन का भी हो गया साथ साथ, जी। ठीक है। अगर आप वो पढ़े हैं तो ये समझने में आसानी है, अगर आप सबसे पहले यही पढ़ रहे हैं तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चीजों को रिलेट करके पढ़ने में बहुत चीज अच्छा। जैसे टीम, जी। टीम जब हम कहते हैं
जैसे मान लीजिए कबड्डी ग्रुप टीम, ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ पीपल। टीम मैंने कहा एक टीम है, जैसे कबड्डी की कोई टीम है, तो टीम का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ लोग होंगे। अगर मैं अकेले खेलूं तो ये टीम कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। लेकिन यहीं पे मैं 5 लोग हूं एक साथ अगर खेल रहा हूं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी एक टीम है। जी भैया। कमिटी, कमिटी का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ये आपको स्पेलिंग मिस्टेक वाले में भी पूछ सकता है कभी। एक बार बोल के पढ़ लीजिए कमिटी का स्पेलिंग, COMMI डबल एम आई डबल टी डबल ई, यानी सिर्फ आई ही एक बार है, मैं जो हूं वही अकेला हूं, मेरे लाइफ में कोई नहीं। इस तरह से आई अकेला है, बाकी डबल एम डबल टी डबल ई, ठीक है। तो ये सूट करता है फिर हम पे। हाँ, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि आप पे कमिटी सूट करता है। किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बना के याद करिएगा, याद हो जाएगा। कमिटी। आर्मी, मैंने बताया आर्मी में क्या होंगे, बहुत सारे सिपाही होते हैं, एक तरीके से सोल्जर हैं, कोई अफसर है, कुछ है, यानी ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। देखिए कि जितनी चीजें हैं ना, जैसे लगेगा कि अब मान लीजिए डजन कह दिया मैंने, तो डजन का मतलब क्या होता है? दर्जन। दर्जन, लेकिन होते सिंग। तो दर्जन अगर कहते हैं एक दर्जन, तो एक क्या है? सिंगुलर, यानी एक दर्जन की बात हुई है, यानी वो अंदर भले उसके 12 पीस है एक दर्जन में, लेकिन कभी भी ये सिंगुलर में ही आएगा, यानी ग्रुप करके हमने एक ही तो कर दिया उसको। जी जी। आर्मी कह दिया तो यानी कि आर्मी है, ठीक है। जैसे ऐसा समझिए ना कि बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उन सारे लोगों को मैंने अगर वो उसमें क्या कहते हैं मीटिंग हॉल में बिठा दिया और गेट बंद कर दिया, वो एक रूम में आ गए वो, यानी अब उसको हम क्या कहेंगे कि एक रूम में है, सब लोग बंद है। तो ऐसे समझ लीजिए कि आर्मी में भले ढेर सारे लोग हैं, लेकिन मैंने आर्मी बोल के सबको एक तय सीमा के अंदर ला दिया, एक हो गया बोध उसका, ठीक है। टीम कह वो दिया, सर सिंगुलर होगा ना। हाँ, तो टीम, वही कह रहा हूँ, एक सिंगुलर की तरह वो ट्रीट होगा, सिंगुलर हो जाता है। लिखा है ना, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। इसका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाए जब मतभेद दर्शाया जाए या प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, यानी हर एक के अलग अलग किसी के बारे में अगर कहा जाएगा तो ही ये प्लूरल में यूज होगा, नहीं तो ये हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। प्लूरल का यूज शायद ही कभी ऐसे देखने को मिले, लेकिन सिंगुलर में ही इसका यूज होगा। अब इसमें गलती कहाँ आपसे पूछेगा, एग्जाम क्या पूछेगा, इसमें आपको क्या कर देगा, प्लूरल करके पूछ देगा, दे देगा सेंटेंस, कहेगा इसमें गलती फाइंड करो। समझ रहे हैं, ये रूल हमने पढ़ा अभी कि कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर में यूज होता है सामान्यतः, सिंगुलर होगा, लेकिन आपको कहीं पे ऐसा प्लूरल करके पूछ देगा और कहेगा कि गलती बताओ इसमें, तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि नहीं, ये सिंगुलर में होगा कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए द फ्लॉक ऑफ गीज, गीज क्या होता है? वो बत्तख के झुंड को कहते हैं क्या, गूज गीज? अच्छा, हाँ, वही वाला है क्या? हाँ, गूज सुना, हाँ भाई, गूज गीज वही होगा, तो उसके झुंड को फ्लॉक कहते हैं ना। स्पेंड्स, अब देखिए अगर प्लूरल होता है उसमें लास्ट में एस यहां नहीं लगता, अगर पहले प्लूरल होता इसका सब्जेक्ट तो यहाँ पे स्पेंड होता, बात समझ रहे, उल्टा हो जाता है इसमें, ध्यान रखिएगा। लेकिन वहां अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लगेगा, स्पेंड्स लगेगा। अच्छा, ये नहीं समझिएगा कि यहाँ एस लगा है तो ये प्लूरल वाला हो गया, इसमें उल्टा चलता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका फ्लॉक ऑफ गीज, ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगुलर है। इसके नीचे देखिए यहाँ एसवी लिखा है ना, यानी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। स्पेंड्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन यहीं पे आपको अगर ये सेंटेंस दे दे, क्या है पूरा सेंटेंस में पढ़ देता हूं पहले। द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। पास्चर क्या होता है? पास्चर वो शायद मुझे लगता है वो बंजर जमीन, खुला मैदान जिसको कहते हैं ना पास्चर, पास्चर लैंड भी बोला जाता है, घास के मैदान को कहते हैं पास्चर। यानी क्या है कि द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम, यानी कि खुले जगह में वो ज्यादातर समय अपना व्यतीत करता है, जो एक झुंड होता है उसका। तो अब एक चीज मुझे बताइए, अगर ये सेंटेंस ऐसे दे दिया जाता एग्जाम में कि द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड, एस नहीं लगाता उसमें, मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर, अब कहता है कि किस पार्ट में एरर है बताओ, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करते, आपको सीधा ये ध्यान रखना है, देखिए कहाँ गलती आप करेंगे। द फ्लॉक ऑफ गीज आपको ध्यान रखना है कि भैया ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक है, एक झुंड को बता रहा है ये, और हमने पढ़ा है कि झुंड क्या होगा,
सिंगुलर होता है। हमेशा तो सिंगुलर के होता लिए है। सिंगुलर वर्ब भी तो यूज करेंगे ना। हाँ के के बाद एस लग सकता है, जैसे अगर यहाँ पे स्पेंड में एस नहीं है तो के बाद एस लगा सकते हैं। कहाँ के बाद? फ्लॉप। नहीं, फ्लॉक्स नहीं, वो तो एक वो वो तो अलग अब तब तो अब पूरा गलत कर देंगे, क्योंकि उसको एक ही माना जाता है। हाँ, लेकिन फ्लॉक्स अगर ऑफ उसको गीज मतलब अब कमिटी में आना एक ही है। देखिए, अब उसको एक से ज्यादा अगर आप ग्रुप भी अगर एक से ज्यादा दिखा रहे हैं, यानी यहाँ एक झुंड की बात हुई। अब अगर चाह रहे हैं कि अब जैसे कई झुंड हैं, तो आप यहाँ पे एक्स लगाएंगे। लेकिन आपको एक ही झुंड बताना है, उसके साथ अगर कह रहा है किस पार्ट में, जैसे यहाँ से यहाँ कह दे किस पार्ट में इरर अगर है, ऑप्शन के हिसाब से आप चेक करेंगे। सर इसको ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं, द सुनिए बता फ्लॉप रहे, लिखा हुआ वहां है। वैसा रहेगा ना, तो आपको कोई एक ही ऑप्शन में देगा, या तो ये ऑप्शन में देगा गलत वाला, या तो ये वाला ऑप्शन रहेगा गलत वाला, कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब जी। वहां पे अगर वैसे रहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ स्पेंड्स कर देंगे। बात समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि जी। फ्लॉक ऑफ गीज क्या है, वो सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर सिंगुलर नाउन के वर्ब। साथ सिंगुलर वर्ब भी होगा। जैसे वह चलता है, हम ऐसा कभी कहते हैं वह चलेगा, जैसे राम चलता है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। कभी कहते हैं राम चलते हैं? नहीं नहीं। क्योंकि राम अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ जी जो जी, वर्ब तो यानी क्रिया लगेगी वो वो भी एक आर है। वचन जी की जी, लगेगी, चलता है यस लगेगी। जी। है ना। ऐसे तो हम रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं ना कि वह जा रहे हैं, हाँ या इस तरीके से। जी जी ठीक है, जी। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपका वर्ब जो होगा वो नाउन के हिसाब से होता है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, हाँ जी। अब एक एग्जांपल और समझिए। द जूरी, जूरी किसको कहते हैं? JURY, जूरी, ग्रुप ऑफ जज को। जूरी जो होता है जो जज। यानी कई लोग जैसे नहीं कहते कि एक पीठ बैठी थी, इतने सदस्यीय जी जी टीम जो है, यानी इतने सदस्यीय जज इसकी जांच करेंगे। तो जब 3 4 5 जज एक साथ बैठ के किसी चीज पे फैसला देते हैं तो उसको जूरी कहते हैं। ठीक है, तो द जूरी ये हमेशा क्या है, जब 5 लोग भले हैं उसमें, लेकिन उसको एज ए हम टीम डिक्लेयर कर दिए, एक ग्रुप डिक्लेयर कर दिए, तो वो सिंगुलर जी होगा। ठीक है, एक वचन जी। के तरह ट्रीट होगा, सिंगुलर नाउन। तो यहाँ ज्यूरी है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब। इज। अब देखिए ऑप्शन में दे देगा, मान लीजिए स्लैश देके दे देगा इज आर, या डैश, या फिल इन द ब्लैंक्स में इसको पूछ दे आपसे, द ज्यूरी, यहाँ पे इज के जगह फिल इन द ब्लैंक्स कर दे, डिसाइडिंग द मैटर। अब ऑप्शन दे दे इज आर, इस तरीके से और भी कुछ, हैड, ठीक है, या क्या कहते हैं कि हैव लगा दे, 4 ऑप्शन दे दे इस तरीके से। तो अब इसमें यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? इज लगाएंगे, मैटर है ना, मामले। हाँ नहीं, तो मामले से बहस नहीं है यहाँ, तो आप नाउन के हिसाब से अच्छा। वर्ब, तो जी आप जी, इज द लगाएंगे। जूरी है हाँ, तो तो सिंगुलर। इज लगाएं तो क्यों लगाएं ये बताइए। क्योंकि यहाँ पे जूरी जो है ना सिंगुलर है। हाँ सिंगुलर है, और क्यों सिंगुलर अभी है? एक ऐसे कर सकते थे सर, कि पहले तो जो जूरी होता है ना वो एक ग्रुप होता है, मान लीजिए अलग से हम एक उदाहरण बता रहे हैं, तो वो ग्रुप होता है जजों का। ठीक है, तो वहां पर हमने सिंगुलर फास्ट यूज करेंगे, करा। टाइम खत्म। हाँ, ठीक है, अभी जूरी ने क्या करा, डिसीजन देना है, अपना ओपिनियन देना है, तो वो अलग अलग ओपिनियन देते हैं, सब लोग अपना अपना मत देते हैं ना, तो वहां पे हम आर यूज करेंगे। वही पढ़ा है ना इंडिविजुअली ऊपर हमने कि जी प्लूरल, जी देखिए जी, यहाँ हाँ यहाँ यहाँ वो। ये लाइन पढ़िए आप, वो चीज आप सही कह रहे हैं। जी देखिए, जी इनका प्रयोग जी जी। प्लूरल में तभी किया जाए जब मतभेद दर्शाया जाए, यानी ये हाँ जज हाँ साहब कुछ जी और जी कहेंगे, वो जज साहब कुछ जी और। जी इसी के लिए कहा जाता है जी। यूनैनिमस। यूनैनिमस मतलब एक मत अगर राय है, तो यहाँ पे क्या हो हाँ जाएगा, एक ही हम वैल्यू करेंगे उसको। जी जी, हाँ और तभी इजी यूज या कर। तो प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहेंगे तो प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे अगर कहूं जी तो सर। इज क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ज्यूरी जी है वो क्या है, जी, हमारा सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इसलिए हम इज किए। जी ठीक जी है, ऑप्शन में अगर जी इज ना होता, कुछ और होता, वाज भी कर सकते हैं, पास्ट फॉर्म में हो जाएगा जी वो। ज्यूरी जो थे जी वो मैटर के बारे में डिसीजन दे रहे थे या दे डिसाइड कर रहे रहे थे। थे। ठीक जी है, यहाँ पे आर या वर जी, नहीं होगा। ठीक ठीक है, है। ये चीज क्लियर है। ठीक। अगला देखिए, द कमिटी, कमिटी का स्पेलिंग बोलिए फटाफट बिना देखे। COMMITTE। यानी मैं जो हूं बस वही अकेला रहूंगा, आई वाला, जी जी बाकी सब जी। डबल कर दो। डबल COMMITTE, कमिटी। ई। अब देखिए, कमिटी मीट्स एवरी वीक। अब यहाँ मीट्स देख के मैंने बोला हूं, मैं क्या बोला हूं कि कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एस लगा है तो ये प्लूरल है, गलत। जी जी
उल्टा होता है कमेटी यहाँ। देखेंगे। जी जी, एस लगा है परिणाम तो देखेंगे। सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है वो। जी एस नहीं लगा जी, होता तो प्लूरल प्लूरल हो भी जाता यूज है। करते हैं। सूरज जी क्लियर हो रहा है? हम्म। रोहित जी क्लियर हो रहा है?